मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये क्या कन्फ्यूजन क्या है बेसिकली? एक तरफ हम देख रहे थे कि इसको प्रमोट करने के लिए बिलाल बिन साकिब साहब एक हाई लेवल उन्होंने एक विज़िट किया है वहाँ पर यूएस में, उसके बाद क्रिप्टो माइनिंग के लिए बिजली को एलोकेट कर रहे हैं। किस तरह से इन्वेस्टर आएगा जब आप उसको लीगलाइज नहीं करेंगे? अभी तक बैन बरकरार रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ये कह रही है, तो बेसिकली कन्फ्यूजन क्यों है? जी, एक तो मेरे ख्याल में कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बनाई है। उस क्रिप्टो काउंसिल में जिस तरह आपको पता है कि चेयरमैन उसके पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके अंदर गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक भी है, चेयरमैन SECP भी है, उसमें लॉ सेक्रेटरी भी है और IT सेक्रेटरी भी है, बिलाल उसके CEO हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी है जिसमें पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन है। इस बॉडी ने पिछले 2 महीने में जब से बनी है बहुत तेज़ी से काम किया और बड़ा अच्छा काम किया और ग्लोबल अटेंशन इसमें मिली। उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट आई कि पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी भी बना रहा है जिसका काम होगा कि रेगुलेशन लेकर आए। तो पाकिस्तान की तरफ से तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि वी आर मेकिंग द रेगुलेशंस, वी आर मेकिंग द अथॉरिटीज़। जैसे आपने बोला कि बिलाल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी टाइटल दे दिया गया, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। मगर कंफ्यूजन शायद इस वजह से हो कि अभी काम हो रहा है, अभी काउंसिल को बने हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। तो आई एम श्योर कि अगले कुछ हफ्तों में, और जिस तरह से इस काउंसिल की स्पीड है, हो सकता है कुछ दिनों में ही आपको रेगुलेटरी अनाउंसमेंट शुरू हो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में ये इसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसको लीगलाइज किया जा सकता है? जी, इसीलिए तो पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी की जो अनाउंसमेंट आई है उसका मतलब यही है। उसकी डिटेल्स भी थी कि वही अथॉरिटी जो है इस पे लाइसेंसेस भी देगी और रेगुलेशन भी बनाएगी। तो ये तो पब्लिकली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर चुकी है गवर्नमेंट। अली, शॉर्टली इसमें भी जब तक ये लीगलाइज नहीं होता तो इसमें ट्रेडिंग करना, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी उसमें अवॉइड करने का कह रहा है, किस हद तक रिस्क है? जी, पाकिस्तान में 30 मिलियन से ज़्यादा लोग डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। 30 मिलियन। तो इसमें वो तो इन्वेस्ट पहले से कर रहे हैं, ना उनको स्टेट बैंक की कोई अप्रूवल की ज़रूरत है, ना स्टेट बैंक ने कोई इफेक्टिवली अपने, अगर कोई बैन था तो उसको इन्फोर्स किया। तो पहले तो स्टेट बैंक में ये सवाल बनता है कि अगर उन्होंने बैन लगाया हुआ था तो 30 मिलियन लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आप क्या सोते रह रहे थे? तो वहाँ पे आपकी इन्फोर्समेंट तो ज़ीरो हो गई। दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट बैंक का टास्क बनता है। US में भी फेडरल रिजर्व इस पर काम नहीं कर रहा है, ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन का काम बनता है। तो ये SECP की ट्रेडिंग की बात है, तो ट्रेडिंग जो है वो डिजिटल एसेट है, तो इसमें ट्रेडिंग की बात है, तो इसमें आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में स्टेट बैंक के गवर्नर मौजूद है। तो अगर स्टेट बैंक के जो नीचे लोग काम करते हैं उनको कोई सवाल है तो उनको चाहिए कि अपने गवर्नर से पूछें, क्योंकि वो क्रिप्टो काउंसिल के मेंबर है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि गवर्नर साहब को भी ना पता हो अगर वो क्रिप्टो काउंसिल के मेंबर है। तो हो सकता है कन्फ्यूजन अखबार वालों ने, मुझे लगता है कि अखबार की सुर्खी के लिए ज़्यादा एक बड़ी खबर थी। नहीं, अली भाई प्लीज़ देखें, आप मुझे बताएं, एक चीज़ बताएं कि अगर स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कहती है कि लीगल नहीं है, ये बैन है पाकिस्तान में, आप नहीं समझते कि ये फिर हुकूमत पाकिस्तान का ये जो फैसला करना है ये ठीक नहीं होगा? और हुकूमत ने अगर फैसला कर ही लिया है तो वाई कांट दे डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक के भी आप रेगुलेशन अपने बना के सामने लाएं? वो क्यों देर कर रहे हैं इसमें? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर, तो जिस तरह मैं यही पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नर सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर एक काउंसिल के मेंबर है और वो काउंसिल कहती है कि हम इस पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, तो उनके जो नीचे काम करते हैं उनके लोग, वो उनके खिलाफ जाके क्यों बोल रहे हैं? मतलब मैं अगर किसी कंपनी का CEO और मैं कोई चीज़ अनाउंस करूँ और मेरे जो लोग काम करते हैं वो जाके अखबारों में मेरे खिलाफ बात करें या मेरे डिसीजन के खिलाफ बात करें, तो मैं तो उस पर थोड़ा सा खुद बड़ा अपसेट हूँगा। तो आप, मगर मुझे लगता है ये कि ये अखबार ने सुर्खी ज़्यादा बनाई है और ये, जैसा मैंने बोला, ये रेगुलेशन आ जाएगी अगले आप 30 to 60 डेज़ में। आप देखिएगा, आपके शो में, इसी शो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि रेगुलेशन अनाउंस हो चुकी है और बन चुकी है। इस काउंसिल को बने हुए सिर्फ अभी 35 to 40 डेज हुए हैं। तो आई थिंक जो है वो शायद अपडेटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।